बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये बड़ी खबर है। इसमें आपको बता दें कि कई चीजें सामने आई हैं। आपको बताएं कि जैसलमेर से खबर, जहां फर्जी रजिस्ट्री करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मात्र मृत व्यक्तियों को जिंदा बता करके रजिस्ट्री करवाई गई। तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मृतक श्याम सुंदर के नाम से फर्जी रजिस्ट्री करवाई गई थी। फर्जी तरीके से मृतक को जिंदा बता करके रजिस्ट्री करवानी चाहिए। संदिग्ध होने पर तहसीलदार ने रजिस्ट्री की जांच करवाई। विक्रेता श्याम सुंदर की 2019 में ही मौत हो गई थी और साथ ही फर्जी श्याम सुंदर बनकर के जमीन की रजिस्ट्री करवाने की कोशिश की गई। मुंबई निवासी प्रेम बोहरा के नाम रजिस्ट्री करवाने की कोशिश हुई। तहसीलदार ने मृतक के परिजनों को सूचित किया। अब गिरोह के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सन ऑफ बाबूलाल मेरे यहाँ पे रजिस्ट्री करने के लिए, अपनी ज़मीन की पहचान के लिए उपस्थित हुआ था। उस दौरान मेरे को शक हुआ तो मैंने अपने पंजीयन बाबू को बुला के ये कहा कि इसकी रजिस्ट्री एक बार इनके अंगूठे हस्ताक्षर ले लो और इनको रवाना कर दो, इसकी अपन जांच करेंगे। उसके बाद में हमने उसकी जांच कराई और जांच में मामला मैंने जैसे सोचा था उस तरीके से संदिग्ध पाया गया। और ये जांच, गहन जांच करने पे ये पता चला कि श्याम सुंदर जिसके नाम से बेचान हुआ, वो उसका देहांत हो चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, सबसे पहले बताइए, क्या ये पूरा फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है? और इसमें क्योंकि एक और बात भी की जा रही है कि भाई पहले एक जो मृत व्यक्ति है उसके बारे में जानकारी होती है और उसके बाद जो है उसके नाम पर रजिस्ट्री करवाई जाती है। क्या ये पूरा मामला और कैसे खुलासा हुआ कि एक मृतक व्यक्ति के नाम से जमीन का बेचान करने की प्रोसेस जो है वो किया जा रहा था और इसी बीच रजिस्ट्री के लिए जो है वो तहसीलदार कार्यालय में डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए। उन कागजों को देखकर कहीं ना कहीं जो तहसीलदार है विश्व प्रकाश चारण, उन्हें शक हुआ और उन्होंने उसकी गहनता से जांच के आदेश दे दिए और उसकी जांच की गई। संदिग्धता को देखते हुए जब जांच करवाई गई तो विक्रेता श्याम सुंदर, जो 2019 में उनकी मौत हो चुकी है, और उनके फर्जी जो है वो रजिस्ट्री करवाने का प्रयास उनके नाम से किया जा रहा था और बेचान जो है वो मुंबई के निवासी प्रेम बोहरा के नाम किया जा रहा था। एक मृतक 2019 में जिसकी मौत हो चुकी है, वो कैसे कोई जमीन बेच सकता है? इस शक के आधार पर जो है वो तमाम जांच की गई तो एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ और लगता है कि इस तरह से न जाने कितनी रजिस्ट्रियां की गई होगी या इस तरह के प्रकरण वो लोग करते होंगे। तहसीलदार विश्व प्रकाश चारण की जांच में जब ये खुलासा हुआ है तो अब जो बेचने वाले लोग हैं, जो रजिस्ट्री करने का प्रयास करने वाले थे, जो खरीदने वाले, जो भी इससे जुड़े लोग हैं, उन तमाम लोगों पर जो है वो प्रकरण दर्ज कर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो घोटाला होने की भी संभावना जताई जा रही है कि किस तरह एक मृतक के कागजात जो है वो तैयार कर उसके द्वारा उसकी जमीन को किसी ऐसे व्यक्ति को बेचना जो कि उससे संबंध रखता है। और ये तमाम काम करने वाले, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों पर भी कहीं ना कहीं शक हुआ, जिसके बाद तहसीलदार ने इसकी जांच के आदेश दिए थे। और मृत श्रीकांत, एक चीज और बताइए, इस मामले को लेकर के कुछ और लोगों की संलिप्तता की भी बात की जा रही है जो सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं वहां पर। जी, मैं आपको बता दूं कि सिस्टम के अंदर काम कर रहे लोग अगर संलिप्त होते तो मुझे लगता है तहसीलदार के पास जांच में ये सामने नहीं आ पाता। उनकी सतर्कता के करते जांच है। लेकिन अगर यहाँ से वो ये जो वेरिफिकेशन होता है वो पेमेंट वेरिफिकेशन भी होता है कि क्या खरीदार को पूरा पैसा मिल चुका है, उससे इस तरह के सवाल भी किए जाते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया होती तो ये लोग कैसे करने वाले थे, ये एक बड़ा सवाल है। तो हो सकता है इसके बारे में भी जांच की जाए और पहले इन्होंने किस तरह मृतक लोगों की जमीन को जो है वो बेचा है, उन्हें जिंदा बताकर बेचा है, किस तरह रजिस्ट्री करवाई है, क्या कहीं फर्जीवाड़े हुए हैं, ये तमाम एंगल्स जब जांच होगी तो सामने आएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीकांत व्यास इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये जानकारी आपको बता रहे थे, लेकिन